दिया, चुनाव आया, डर लाया। दरअसल डराया जा रहा है कि बंगाल को दंगों की आग में झोंक देगी भारतीय जनता पार्टी। डराया जा रहा है कि ये तो बाहरी है, बंगाल को बाहरियों से खतरा है। डराया इस तरह से जा रहा है कि भारत, हिंदुस्तान इंटॉलरेंट हो गया है, असहिष्णु हो गया। वैसे जो डरा रहा है वो खुद भारत में नहीं है, विदेशों में रहकर, लंदन या अमेरिका में रहकर इनको भारत अच्छा नहीं लगता, मरते से उस पर भी बात करेंगे, वो भी डरा रहे हैं। लेकिन आज का बड़ा मुद्दा हम लोग जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी कौन होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई जाता है, हिंदुस्तान में, वो बाहरी हो जाता है। कोई बांग्लादेश से थोड़ी ना आया जो बाहरी। अब ये बाहरी कौन, ये बड़ा सवाल। और सवाल ये भी रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बाहरी के तमगे से कैसे बाहर आएगी, ये बड़ा सवाल। बंगाल में चुनाव आया, डर लाया, सबसे बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2, देश के 5 सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 2, ममता के लिए रोहिंग्या अपने हैं, रोहिंग्या अपने, बाकी सारे बाहरी। बांग्लादेश से आए रोहिंग्या सब अपने, बंगाल में बाहरी कौन। और ये बाहरी का जो तमगा बीजेपी पर लग गया है, जो टोन सेट कर दिया है ममता बनर्जी ने, उस तमगे का क्या नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। बंगाल में महापुरुषों पर लड़ाई, क्योंकि ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि जो गांधी का सम्मान ना करने वाले नेता सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं, गुरुदेव की बात करते हैं, नेताओं पर हमले कराओ, प्रमोशन पाओ। क्योंकि उन पुलिस वालों पर जिन पर लापरवाही बरतने का आरोप है, जब नड्डा के काफिले पर अटैक हुआ, उनको प्रमोशन भी दे दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त आपको बता दें, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो प्रोफेसर संगीत रागी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। टीएमसी से अनिर्बन बनर्जी मेरे साथ हैं और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अनिर्बन बनर्जी, आप ये बताइए, बाहरी क्यों बोलते हैं बार बार? बाहरी मतलब बांग्लादेश से थोड़ी ना आए हैं, ये बाहरी क्यों बोलते हैं आप लोग? बाहरी कौन बंगाल में? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, मैं उत्तर देता हूं। बाहरी वो है जिनको लगता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में पैदा हुए थे, ये है बाहरी। जेपी नड्डा साहब ने ट्वीट किया था कि गुरुदेव शांति निकेतन में पैदा हुए थे। इनको पता भी नहीं है कि रविंद्रनाथ ठाकुर, जो इस बांग्ला के एक बहुत बड़े महापुरुष है, भारत के एक बहुत बड़े महापुरुष है, उनका जन्म स्थान क्या है ये उनको पता भी नहीं है। खैर छोड़ दीजिए, अमित शाह जी या नड्डा जी या मोदी जी, ये जब भी यहाँ आते हैं एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जो 90% बांग्ला के लोगों को समझ में भी नहीं आता। वो 2 लाइन ठीक ठाक बांग्ला बोल भी नहीं सकते। इनको लगता है कि यहाँ के लोगों का वो दिल जीत सकते हैं। दिल तो बहुत दूर की बात है, उनको पहले यहाँ का भाषा, यहाँ का संस्कृति और यहाँ का इतिहास जो है वो पहले सीखना है। पहले वो सीख ले, उसको उससे थोड़ा प्यार भी कर ले। सिर्फ वोट के लिए सीखना नहीं, थोड़ा प्यार भी करना है। बांग्ला वो राज्य है जहां पर राजा राम मोहन राय जैसा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा महापुरुष जन्मे थे भाई। ये वो सावरकर जो मूछले का देकर ब्रिटिशों से माफी मांगे थे, उनका ये भूमि नहीं है। ये खुदीराम बोसु का भूमि है, नेताजी सुभाष का भूमि है। तो उनको अगर यहाँ से प्रेम करना है तो पहले सीखना है, और पहले संस्कृति सीख ले, उसके बाद हम कह देंगे कि भाई आप बाहरी नहीं हो। अगर नहीं सीख पाएंगे, अगर ये बोलेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में जन्मे थे, तो बाहरी तो वो होंगे भाई साहब। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए, ठीक से नाम नहीं लीजिए। साहब, उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। टैगोर तो ब्रिटिश बोलते थे। मैं वही कह रहा हूं, उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हैं, वो तो टैगोर ब्रिटिश लोग बोलते थे। मैं वही कह रहा हूं ना, एक मिनट, आपका कोई कॉपीराइट नहीं है ना, आपका कोई गुरुदेव पर या रविंद्रनाथ टैगोर पर कॉपीराइट नहीं है ना, वो तो सबके हैं, आपके थोड़ी ना है। अरे भाई, उनका नाम है, त्रिवेदी जी जवाब दे देते हैं, काम करें। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, बाहरी का तमगा भारी पड़ सकता है। नहीं, कॉपीराइट अगर है तो उनके पास है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, बाहरी हैं आप लोग। ये बाहरी का जो तमगा, जो टोन सेट कर दिया ना दीदी ने कि आप लोग बाहरी हैं, ये तमगा जो आप पर लग गया है भारी पड़ सकता है चुनावों में। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, बहुत दुख की बात है कि संपूर्ण राष्ट्रवाद, देखिए जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो क्रांतिकारी आंदोलन, चाहे युगांधर या अनुशीलन समिति, इन्होंने खुदीराम बोस का नाम लिया, बाघा जतीन, सब यहीं से निकले। सैन्य कार्रवाइयां, राज बिहारी बोस से लेकर सुभाष चंद्र बोस नेताजी तक बंगाल से निकला। अब बताइए, कांग्रेस में भी शुरू में व्योमेश चंद्र बनर्जी यहां से निकले।
वंदे मातरम और जनगण मन दोनों यहां से निकला। और उस धरती के लोग कहते हैं कि इस देश के अंदर के लोग मेरे लिए अंदरूनी बाहरी, मगर दूसरे देश के लोग मेरे लिए अपने। ये ममता जी वही ममता जी है ना जो 2006 में स्पीकर के ऊपर फाइल फेंक रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। अब अचानक सत्ता में आते ही वो कहने लगी कि मैं देखती हूं कौन हाथ लगाता है। तो बांग्लादेशी से लेके वह रोहिंग्या जिसको 4 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी ने खतरा बताया। कौन 4 देश? भारत, इतना बांग्लादेश, बर्मा और थाईलैंड। बोलते हैं तो अच्छा, एक एक करके बोलने दीजिए, अनिर्बन बोलने दीजिए, अपने टर्न पर बोलेंगे, आप बोलेंगे और मैं आपसे पूछूं, अगर आप इतिहास और भूगोल की बात कह रहे हैं तो मैं आपसे पूछूं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक जो खोज है उसमें बंगाल के हस्ताक्षर कहां पे है, बताइए आप। अब मैं बताता हूं, यदि आपको नहीं पता तो मैं आपके सुलभ संज्ञान के लिए कहता हूं। 21वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल जेनेवा की सन लेबोरेटरी में खोजा गया। उसका साइंटिफिक नाम है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन 2 साइंटिस्टों के नाम पर है जिन्होंने सबसे पहले इसकी अवधारणा दी थी आज से 50 साल पहले। एक है इंग्लैंड के पीटर हिग्स और एक है भारत के सत्येंद्र नाथ बोस। उनके नाम पे बोसॉन हमें पता है सर। त्रिवेदी जी, इतिहास पढ़ाने से बाहरी का तंबा नहीं हट जाएगा। उनका काम, उनका जीवन दर्शन सब हमको पता है। त्रिवेदी जी, इतिहास पढ़ाने से, हिस्ट्री की क्लास लेने से बाहरी का तमगा तो नहीं हट जाएगा ना। मिट्टी से थे। बाहरी का तमगा तो आप लोगों पर लगा दिया, दीदी ने टोन तो सेट कर दिया, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम भारत के एकमात्र राष्ट्रीय दल हैं जिसके संस्थापक बंगाली थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। अब बताइए, कांग्रेस के तो ए ह्यूम थे, कम्युनिस्ट पार्टी के पीसी जोशी थे, और बाकी सब रीजनल पार्टी हैं। हम इकलौते वो दल हैं जिसके संस्थापक इस बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अनिर्बन भाई, अनिर्बन एक चीज बताइए, जैसे मैं भारतीय हूं, मैं नोएडा से हूं, अगर यूपी से हूं, मैं आता हूं तो मैं आपके लिए बाहरी हूं? जब तक आप बांग्ला के संस्कृति को सम्मान करके आप बांग्ला में आएंगे तब तक आप यहीं के हैं, मिट्टी तो ये के सर्टिफिकेट कौन देगा कि मैं सम्मान कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? ये कौन तय करेगा? हम तो नहीं बोलेंगे इसका टेंडर आपके पास है क्या? नहीं, ये टेंडर निकला था, कोई ये कॉपीराइट आपके पास है क्या? आप मुझे बताएंगे मैं बाहरी हूं या नहीं? ये कॉपीराइट का बात नहीं है। तो फिर आप कैसे तय करते हैं कौन बाहरी है? अगर मैं यूपी जाता हूं, वहां के लोगों का, वहां के भाषा का अगर सम्मान नहीं करूंगा तो क्या आप हमें सम्मान करेंगे? नहीं, मैं आपको बाहरी थोड़ी ना बताऊंगा। वैसे ही अगर बीजेपी वाले यहां आकर यहाँ सम्मान नहीं देते हैं तो वो बाहरी तो होंगे, जरूर होंगे। तो मैं गांगुली जी से कहना चाहूंगा, देखिए, आपने भाषा के सम्मान की बात कही तो मैं विनम्रता से पूछता हूं, आपकी पार्टी के कितने मुस्लिम सांसद सदन में बांग्ला बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं? क्यों नहीं वहां पे आप प्रश्न उठाते हैं? वो ठीक है, वहां पे का सवाल चला जाता है। मैं आपको उत्तर देता हूं जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं आपको मैंने खुद राज्यसभा में उर्दू बोलते हुए देखा है। मैं आपको उत्तर नहीं बोलते बांग्ला में। 2000 जी, एक मिनट उत्तर सुन लीजिए। आपने पूछा, मैं आपको उत्तर देता हूं, सुन लीजिए। 2014 से 2019 तक जो यूनियन गवर्नमेंट है बीजेपी का, उसने 600 करोड़ से ज्यादा रुपया हिंदी के प्रसार के लिए खर्च किया, उर्दू के लिए 333 करोड़ रुपया खर्च किया, बांग्ला के लिए 1 पैसा नहीं। तो कैसा प्रेम भाई साहब? अच्छा, जो बांग्ला नहीं जानता वो बाहरी हो गया। प्रेम है तो उसके प्रसार के लिए कोई स्कीम भी डालिए। आप जो बांग्ला नहीं जानता वो बाहरी हो गया। मतलब जो रोहिंग्या जानते हैं क्या बांग्ला? खर्च करेंगे और कहेंगे कि मैं बांग्ला से प्रेम करता हूं तो वो तो नहीं, वो तो डबल नहीं। रोहिंग्या जो है वो बांग्ला जानते हैं क्या? वो संस्कृति का सम्मान करते हैं क्या? नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए वो बहुत सम्मान करते हैं, उनको तो अपना मानते हैं आप लोग। आप आदित्यनाथ जी से पूछ लीजिए। आप भाई, सबसे ज्यादा रोहिंग्या उत्तर प्रदेश में रहते, यूनियन गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा नहीं। अच्छा, तो उनको निकाल देना चाहिए ना रोहिंग्याओं को। घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है बंगाल में, बोल दीजिए फिर। कैलाश विजयवर्गीय भी मेरे साथ जुड़ गए, बोल दीजिए फिर। घुसने क्यों दिया? बीएसएफ घुसने क्यों दिया? नहीं, बीएसएफ ने घुसने क्यों दिया? पहली बात कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ जुड़ गए। क्यों दिया भाई? कैलाश विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, बाहरी आप लोग, ये बाहरी का टैग लग गया आप लोगों पर, भारी पड़ेगा या बाहरी का टैग? नहीं, अब
ऐसा है कि ममता जी को घुसपैठिए पसंद है, बांग्लादेश करिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बंगाल की पूजा को, विसर्जन को रोकने का काम किसने किया था? और तुष्टीकरण की नीति के कारण मुहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति किसने दी थी? जब इस देश के सर्वोच्च पद पर एक बंगाली प्रणव दा जब जा रहे थे तो उनका विरोध किसने किया था? अरे बंगाली बंगाली करते हैं। बंगाल की यदि सबसे ज्यादा दुर्दशा की है किसी ने तो ममता जी ने की है। बंगालियों की सबसे ज्यादा दुर्दशा की है तो ममता जी ने की है। और बंगाली भाषा की सबसे ज्यादा दुर्दशा की है तो ममता जी ने की है। आज बंगाल के शिक्षा किताबों के अंदर पिता को अब्बा लिखा जाए, ये बंगाल की संस्कृति है क्या? तो ये से चिपके रहने के लिए अलग अलग शुबे के छोड़ना, ये ममता जी की आदत में है। और मैं समझता हूँ ममता जी का चेहरा बेनकाब हो गया। अब देखिए हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम में जनता कितनी बड़ी। कैलाश विजयवर्गीय जी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। ममता बनर्जी कह रही है आपके कार्यक्रम में झंडे ज्यादा होते हैं, लोग कम होते हैं। झंडे ज्यादा होते हैं और लोगों को खरीद रहे हैं आप लोग। ये भी कहा है, ये भी कहा है कि आप लोग 5 स्टार होटलों में खाना खाते हैं, आदिवासियों के साथ खाना खाने की एक्टिंग करते हैं, फिर चले जाते हैं। बंगाल से आपका कोई लेना देना नहीं आप लोगों का। बंगाल के कल्चर को भी खत्म कर रहे हैं। तमाम आरोप लगाए हैं आज। बोलिए। ठीक है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दोबारा से कनेक्ट। शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ जुड़े। संगीत रागी और उसके बाद विवेक श्रीवास्तव। संगीत रागी, ये बाहरी कौन, बंगाल में बाहरी कौन है भाई? संगीत रागी जी। देखिए अमन जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के 18 सांसद जो जीत करके आए हैं और वे सारे के सारे पश्चिम बंगाल के हैं, वे क्या बाहरी हैं? इनको क्या, मुझे तो डर लगने लगा है। बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक लेख लिखा कि हम एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। मेरा एक आरोप है कि क्या तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी कहीं बांग्लादेश के एजेंडे को तो नहीं खड़ा कर रही हैं? ये थोड़ा ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा नहीं, मैं ऐसा अमन जी सुन लीजिए, मैं क्यों ऐसा, अमन जी सुन लीजिए, मैं अपनी बात कहने दीजिए मुझे। जो आपके खिलाफ बोले वो देशद्रोही। नहीं, ये ऐसे ममता बनर्जी देशद्रोही। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। डाल रहे तो मैं तो पूछूंगा, मैं ये नहीं कहा, तो मैं तो पूछूंगा फॉरेन मिनिस्टर। सुन लीजिए अमन जी, फॉरेन मिनिस्टर ने अमन जी मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। अमन जी ग्रेटर बांग्लादेश चाहते हैं। अनिर्बान डिसेंट की जगह है ना? अनिर्बान मैंने आपको सुना है, असहमति की जगह है ना? अनिर्बान ऐसा तो नहीं ना जो अमर्त्य सेन ने कहा है वही है। उनको भी अमर्त्य सेन को भी जानना चाहिए। असहमति की जगह है, डेटा पे बात कर रहे हैं, असहमति की जगह है, बोलने दीजिए ना उनको। उनके विचार हैं, बोलिए। संगीत रागी, उनके विचार है, बोलने दीजिए। आपके विचार ऐसा है, बोलिए। अमन जी गलत डेटा दे रहे हैं। अमन जी मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। बोलिए। यदि भाषा ही यदि सबसे महत्वपूर्ण बात होती तो क्या 1947 में भारत विभाजन के पश्चात एक हिस्सा पाकिस्तान चला जाता? मैं जरा पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान का वो हिस्सा होता? यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो अनिर्बान बनर्जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आज जो वेस्ट बंगाल जिसे हम देखते हैं, जानते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भारत का हिस्सा नहीं होता। आज जो पश्चिम बंगाल है उसका एक बहुत बड़ा कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की देन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुन लीजिए सर, अरे जरा धैर्य रखिए ना, मैं वो भी आ रहा हूँ, मुस्लिम लीग, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। विवेक जी रुक जाइए ना। आपने 13 में क्यों कूद रहे हैं बीच में? रुक जाइए विवेक जी, रुक जाइए ना। आपसे सवाल पूछ रहे हैं यार विवेक, ऐसे नहीं बीच में बोलते विवेक जी। विवेक श्रीवास्तव ऐसे नहीं, आप रोज डिबेट में आते हैं, अच्छा लगता है। बीच में मत बोलिए, आपकी बारी में कोई नहीं बोलेगा बीच में। आई विल मेक श्योर। बोलने दीजिए, बोलिए। संगीत रागी कंप्लीट करिए। विवेक देखिए मेरा जो डर है, ममता बनर्जी एक रैडिकल इस्लाम के साथ आज के दिन में अपने आप को खड़ी कर ली हैं। बंगाल की जनता को देखना है कि वो अपने सांस्कृतिक विरासत को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, यह तय करना है।
यदि ममता बनर्जी दोबारा जीत करके आती हैं तो न तो रविंद्रनाथ टैगोर की सांस्कृतिक विरासत बचेगी, न बंकिम की विरासत बचेगी, न महर्षि अरविंद और विवेकानंद की विरासत बचेगा। तो यह तय बंगाल की जनता को करना है। 1947 के बाद 1946 में पहले नोआखाली हुआ था ना, किसी ने सोचा था क्या कि नोआखाली जैसी घटना जो है वो पश्चिम बंगाल में होगी? किसी ने नहीं सोचा था। बंगाल के भद्र पुरुषों ने, बंगाल की जनता ने उस समय अपने देह का विभाजन स्वीकार किया था। लेकिन क्या हम वसीरहाट को भूल जाएं? क्या हम मालदा को भूल जाएं? क्या 130 ऐसे पश्चिम बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों ने वहां की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को ही परिवर्तित करने की, कम से कम जो न्यूमेरिकल इस्लाम है, जिसको हम आंकड़ीय इस्लाम कह सकते हैं, इतनी संख्या बढ़ा लिया है कि वहां के 130 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को आज के दिनों में प्रभावित करने वाले हैं। कल आंकड़ा यदि 200 चला जाता है तो यकीन मानिए पश्चिम बंगाल के अंदर शरीयत लागू होगा, पश्चिम बंगाल के अंदर तालिबानी पॉकेट्स खड़े हो जाएंगे। आज भी बांग्लादेशी मुसलमानों का कई पॉकेट्स खड़े हो चुके हैं। रागी जी रुक जाइए, इतना नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, कहां तालिबानी पॉकेट से लेकर शरिया तक पहुंच गए। अपीजमेंट मान लूंगा, तुष्टिकरण मान लूंगा, लेकिन तालिबानी पॉकेट्स थोड़ी ना मान लूंगा मैं। बोलिए विवेक श्रीवास्तव, आप लोग भी बाहरी हैं फिर तो दीदी के लिए। विवेक श्रीवास्तव, आपको मालूम है ना कि ममता बनर्जी चुप रही थी जब बसीरहाट और मालदाहाट में हिंदुओं के संपत्तियों पर। विवेक श्रीवास्तव, संगीत रागी सुनिए जरा 2 पॉइंट। अब आप विवेक श्रीवास्तव जी, अब आप सुनिए। देखिए यहां पे टीवी पे हमारे सामने 2 चेहरे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये है बीजेपी का एक सॉफ्ट चेहरा, और असलियत में आरएसएस का जो एजेंडा है वो बड़ी क्लियरली संगीत रागी रोज बोलते हैं। क्या है वो एजेंडा? कि 14.5% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को डरने की जरूरत है, इस्लामाइजेशन आ जाएगा, तालिबान आ गया है साहब, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू रह नहीं सकता है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों का कब्जा होना चाहिए, हिंदुओं को डरने की जरूरत है, और हिंदुओं को बचाने के लिए एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मालूम है, इसलिए हमें इस समय भारत का विभाजन जो है, कभी डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए, आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए। अब आप 34 साल पहले आप मुझे बोलने दीजिए, डेवलपमेंट किया था आपकी पॉलिटिक्स के अंदर 34 साल में डेवलपमेंट शब्द नहीं आता, बंगाल बिजली शब्द नहीं आता, रोड शब्द नहीं आता, अपने बंगाल के शब्द नहीं आता। इंडस्ट्री थे आपकी राजनीति में सिर्फ जितने जूट इंडस्ट्री थे वो सारे भाग गए। फिर आप आ जाते हैं बंगाल में इंडस्ट्री थे वो सारे भाग गए, जहां पे लड़ाई झगड़ा जरूर था, अंदर जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहां से भाग गए, वहां पे बीजेपी की एंट्री वहां से चले गए, और बीजेपी कहते हैं साहब हिंदू खतरे में साहब आपने, और हम एक खतरे वाले हिंदुओं को बचाने के लिए आए हैं। ये सारे रोहिंग्या आ गए, अरे बांग्लादेशी आ गए। आज तो आपने डिक्लेयर कर दिया कौन सा डेवलपमेंट किया जा रहा है, बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडेक्स बंगाल का कह रहा है। राजनीति है ना, जब आपकी सरकार थी साहब, केंद्र में आप बैठे श्रीवास्तव, जब आपकी सरकार को देखिए, आपकी सरकार जीडीपी को देखिए, मैन्युफैक्चरिंग रेट ऑफ ग्रोथ को देखिए, का वहां पर किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, संगीत रागी जी एक मिनट, संगीत रागी एक मिनट, रागी साहब विवेक एक मिनट। ये बाहरी डिबेट में आप ममता के साथ है बीजेपी के साथ है? जी ममता के लिए आप लोग भी बाहरी हैं या नहीं? या आपको लगता है कि बंगाल में जो आएगा बाहरी कहलाएगा? आप सुनिए, हम बाहरी नहीं बताइए ना इस पे। देखिए सुनिए, हर पार्टी को अधिकार है, आप बोलने दीजिए मुझे 10 सेकंड। हाँ जी। हर पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी को अधिकार है, आप किसी भी राज्य में जाएं, पूरा देश सबका है, आप चुनाव लड़िए, आप कैंडिडेट खड़ा करिए, लेकिन जब आप सांप्रदायिकता फैला करके हिंदू मुस्लिम कार्ड संगीत रागी तरह करते हैं और माहौल खराब करते हैं बंगाल का, जो हमेशा से सेकुलर अच्छा, दीदी हिंदू मुस्लिम नहीं करती लेफ्ट के हिसाब से, मालदा करेंगे, अच्छा ठीक है ना, मुखालिफत करेंगे। और दूसरी बात सुनिए, ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है ना विवेक श्रीवास्तव? तृणमूल कांग्रेस की बी टीम है, बीजेपी इज द बी टीम ऑफ तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस का कचड़ा उठा करके बीजेपी बनी है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मुकुल रॉय हो, जो तृणमूल कांग्रेस के रिजेक्ट हैं उनको बीजेपी ला करके एक नई पार्टी बना रही है। विवेक श्रीवास्तव, आप ये हालत है इनकी, इनकी ओरिजिनलिटी क्या है?
सीपीएम को तो नहीं हम तो आ रहे हैं। सीपीएम को हम बिहार में हमारा सरप्राइज फैक्टर था, बंगाल में आप वेट करिए। चलिए लालू के साथ और हम सत्ता में आएंगे। अपनी क्षमता नहीं है बिहार में, व्यक्तिवाद की राजनीति की आवश्यकता नहीं है हमें। क्षमता बिहार में नहीं है। हमारी पूरी क्षमता बिहार में नहीं है। बिहार लालू बची है आरजेडी के कंधे पर चढ़ करके जो भी सीटें आई है, आपकी अपनी क्षमता नहीं है बिहार में। आपने मिसयूज करके अपने पद का बिहार में सरकार बनाई है और बंगाल का इंतजार करिए आप। ये इवेंट मैनेजमेंट करने से कि एक दिन साहब बीजेपी आ गई, आप सारे जगह से पीटे हुए लोग हैं। बड़ी सी रैली आपने दुनिया में आप सोच रहे हैं सत्ता में आ जाएंगे। आपको वैसे ही देखता है लोग जैसे रेडिकल इस्लाम को देखता है। आप दंगा आप में और रेडिकल इस्लाम में दोनों में समानता है। रेडिकल इस्लाम दोनों असहिष्णु हैं। आप बताइए दोनों में दानवी और पैशाचिक त्रिवेदी जी आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले एक बार अनिर्बान को सहारा लेते हैं। अनिर्बान, उसके बाद त्रिवेदी जी मैं आपके पास आऊंगा। ब्लूप्रिंट क्या है? चलिए ठीक है, बोलने दीजिए। आप बताइए आराम से। अनिर्बान, वही सवाल जो त्रिवेदी जी ने आपसे पूछा था, रोहिंग्याओं को लेकर आपका दिल पसीजता है दीदी का, बांग्लादेशी घुसपैठियों को कोई हाथ लगाकर दिखा दे, ये भी ममता बनर्जी ने कहा था। मतलब घुसपैठिए, रोहिंग्या, सीए को लेकर भी बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने की मांग, ये सारे अपने हैं और जो असल अपने हैं वो पराये, वो बाहरी हैं। ये कैसे चलेगा अनिर्बान? उसके बाद त्रिवेदी जी आप बोलिएगा, बोलिए। ऐसा कोई स्टेटमेंट ना तो दीदी ने ना तो तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता कभी भी नहीं दिया था। तो मैं संगीत जी, वो जो इतिहास के एक बहुत बढ़िया छात्र है, नोआखाली का बात कर रहे थे, तो रोहिंग्याओं को बाहर भेज देना चाहिए, घुसपैठियों को निकाल देना चाहिए। आप एनआरसी के साथ है, इसका मतलब अच्छी बात है ना, क्लैरिटी रहनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी घुसपैठिया है आप बाहर भेज दो, जो भी घुसपैठिया है बाहर निकाल दो। तो सपोर्ट एनआरसी। और जिस गवर्नमेंट के दौरान ये घुसपैठिया आ सके हैं उसको भी सस्पेंड करो। जैसे नहीं तो आप जो होम मिनिस्टर है, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसको भी सस्पेंड करके दिखाओ। को बाहर निकालने कहेंगे मुसलमानों को तंग करते भाई, जो भी घुसपैठिया है, जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स है, उनको बाहर निकालो, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके नाम पे, इलीगल इमिग्रेशन के नाम पे जो इस भारत के नागरिक है उसको सताना बंद करो। वोट बैंक खत्म हो जाएगा, बाहर चले गए के नागरिकों को सताना बंद करो। अनिर्बान सोच कर बोलिए, आधा वोट बैंक आपको क्या लगता है? राज्यपाल की रिपोर्ट को पढ़ लेते कम से कम। आपका आधा वोट बैंक खत्म हो जाएगा, इनको निकाल दो। 45% वोट टीएमसी को मिला था, उसमें 25% ये बांग्लादेशी थे। इलेक्शन कमिशन क्या कर रहा था? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की रिपोर्ट भी पढ़ लेते। अरे भाई, बीएसएफ तो आप कंट्रोल करते हैं, घुसपैठिया क्यों आ रहे हैं? आप बीएसएफ को सस्पेंड करो, ऑफिसर को। जनसंख्या का दर जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको सस्पेंड करो, फिर वो तो अपना काम नहीं कर पा रहा है ना। ये आपका दावा है कि घुसपैठ हो रहा है, तो बीएसएफ क्या कर रहा है? आपको जवाब देना है। मिदनापुर के अंदर, अरे आप जवाब दो, बीएसएफ क्या कर रहा है? अगर घुसपैठ हो रहा है तो बीएसएफ क्या कर रहा है? पार्टी के राज में नहीं हुआ है। बीएसएफ क्या घुसपैठ? कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ था। अनिर्बान एक चीज फिर क्लियर कर दीजिए ना। अनिर्बान एक चीज क्लियर कर दीजिए ना फिर। आप एनआरसी के साथ है, इसका मतलब आप सीए के साथ हैं, आप एनआरसी के साथ हैं, इसका मतलब बात खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं है। जो जैसे क्यों आप घुसपैठियों को निकालने के साथ है तो आप एनआरसी के साथ हुए ना। जैसे अभी आपने कहा आप घुसपैठियों के खिलाफ है, रोहिंग्याओं के खिलाफ है, तो आप एनआरसी के साथ है। नहीं, अरे भाई बिल्कुल नहीं। एनआरसी जैसे बीजेपी कर रहा है उससे बंगालियों को डिटेंशन कैंप में ये बंदी कर रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है आसाम में। आपका दिल पसी जाता है रोहिंग्याओं को लेकर। रोहिंग्याओं को लेकर आपका दिल पसी जाता है कि उनको ना कोई कष्ट हो जाए, पीड़ा हो जाए। कितने आतंकी हमलों में रोहिंग्याओं का नाम आया बताओ मैं आपको। आपने रोहिंग्या को आने क्यों दिया? आपने रोहिंग्या को आने क्यों दिया? सुधांशु त्रिवेदी, बसाना नहीं था ना फिर। अभी मैं एक बात कहता हूं, या अनिर्बान जी को और विवेक जी को बड़ी समस्या थी कि संगीत रागी जी ने इस तरह की बात कह दी। मैं पूछना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं फरहाद हाकिम, जिन्होंने बाकायदा पत्रकारों को ले जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखा, कहा देखो ये मिनी पाकिस्तान, ये बंगाल की संस्कृति है, इसमें बाहरी एंगल नहीं है। और उसके बाद जलवायु जलाल के साथ वो मंत्री भी रहते हैं, विधायक भी रहते हैं, नेता भी रहते हैं, उनका कार्यक्रम भी चलता है। बिल्कुल बाकायदा। अगर है तो उन पत्रकारों पर मुकदमा चला दीजिएगा जाके।
उनका बाकायदा वीडियो अवेलेबल आपका था। फेक न्यूज फैक्ट्री से निकला हुआ प्रोपागेंडा। अरे फेक न्यूज फैक्ट्री नहीं, जाके नेट पे चल दीजिए, और अगर आपको आपत्ति है तो मुकदमे दर्ज कर दीजिए, आज की नहीं बरसों पुरानी। अमित मालवीय जलवाए जो जलाल से है, कहा कि आपके आईटी सेल का हेड है। अभी बैठ के मैं आपके सारे दर्शकों से कहता हूं, अभी नेट खोलिए, फरहाद हाकिम मिनी पाकिस्तान टाइप करिए और देखिए क्या सच है क्या झूठ है, सामने आ जाए। अब दूसरी बात देखिए, अपने अपने टर्न पे बोलिए, एक दूसरे में डिस्टर्ब मत करिए। मैंने तो दर्शकों से कह दिया, आप माने या ना माने, आज के डेट पे इंटरनेट के जमाने में आदमी 2 मिनट में सत्य चेक कर सकता है। मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया था निर्वाण जी। अब आगे और एक और बात कहता हूं, अगर आप ऐसे अंदरूनी बाहरी की बात करेंगे कि भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से से, तो मैं विनम्रता से कहता हूं, अन्यथा मत लीजिएगा, आप तो अनिर्बान गांगुली है ना, और ममता बनर्जी है। बोल सकता हूं मैं? हाँ बोलिए ना, बीच बीच में क्यों आप हैकलिंग कर रहे हैं? हाँ, निर्बन बोलने दीजिए एक एक करके ना, टाइम वेस्ट होता है। देखिए, ममता तो बनर्जी है ना, आप बंगाली ब्राह्मणों की वंशावली पढ़ लीजिए, बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, गांगुली और भट्टाचार्य, ये कानिकुब्ज लिखे हैं। यानी आज से 1000 साल पहले मूलतः इनका क्षेत्र था कानकुब्ज, यानी जो उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ और प्रयागराज के बीच का ट्रायंगल क्षेत्र है, वहां से आए थे। अब ऐसे तो कहते तो मूलतः आप भी बाहर के हैं ना। हम इस प्रकार के भारत में विश्वास नहीं करते, हम उस भारत को विश्वास करते हैं जहां श्री अरविंदो ने खड़े होकर ये कहा था, जहां श्री अरविंदो ने खड़े होकर ये कहा था कि यह भारत फिर देखिए हैकलिंग कर रहे हैं आप। मैंने तो आपकी अपने टर्म में पूरी बात सुनी आप लोगों की, आप कुछ बोल रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ और फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। मैं मान लूंगा, मुझे पता है कि आपको हम लोगों से घृणा है, हमें पता है। आप स्टेट बता दीजिए, बैनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी से आपको घृणा है, बता दीजिए। अरे मैंने घड़ा कहा, मैंने तो ये कहा कि वो मूर्ता वो लोग 1000 साल पहले बंगाल से बाहर के थे। जा क्यों रही है? बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी ओरिजिनली यूपी के हैं। सुधांशु त्रिवेदी आपकी पार्टी, जाके चेक कर लीजिएगा। अब फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब पूरी बात नहीं करने दे रहे। जरा सा फैक्ट अनकंफर्टेबल आता है तो समस्या हो जाती है। और पता नहीं, अब सुनिए विवेक जी, बीच में बोल भी विवेक जी रहे हैं। देखिए मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, और आप लोग हर दूसरे वाक्य के बीच में बोल रहे हैं। एक एक करके बोलेंगे ना विवेक जी, अच्छा नहीं लगता है ना। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब मैं बताना चाहता आप हूं, डाइवर्ट कर रहे हैं ना डिबेट को। और तो सर आप कितना डाइवर्ट कर रहे थे? डाइवर्ट बोला जब क्या कोई मैंने बीच में? बोला, आप पता नहीं कहां ले गए थे। हाँ, आप डाइवर्ट कर रहे थे, किसने बोला आपको बीच में? मुद्दे पे रहिए ना सर। अरे मुद्दे पे रहिए ना विवेक जी, क्यों बौखला रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं सर? रुक जाइए ना, रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव बना रहे हैं। ठीक है, अरे विवेक सुनिए, श्रीवास्तव, एक त्रिवेदी जी, उसके बाद अनिर्बान आ रहा हूं। बात कर लूं कृपया, डिस्टर्बेंस मत करके करिए, बोलेंगे। दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगता है। Exactly. एक दूसरे और किसी की आवाज समझ में नहीं आती है। Exactly. अपनी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपने टर्न का इंतजार करें। ठीक। अब मैं एक बात कहता हूं, हम उस बंगाल को बनाना चाहते हैं जिसके लिए श्री अरविंदो ने कहा था कि हिमालय मेरा मुकुट है, विंध्याचल मेरी मणि मेखला है, पूर्व और पश्चिम भाग घाट मेरी जंघाएं हैं, मैं भारत हूं। उसके लिए हम वो बंगाल बनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाके कहा था कि हम विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उस बंगाल को स्थापित करना चाहते हैं जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज बनाई, जिससे पूरे देश में रखा गया। मोदी जी के आने के बाद 2018 में 75वीं वर्षगांठ उसकी बनाई गई, और नेताजी ने पूरी दुनिया में क्या तरीका है विवेक जी, मैं उन्होंने शिकागो में भी जाकर के सेकुलरिज्म की बात कही। उनको बिस्कोट मत करिए, आप बिस्कोट कर रहे हैं विवेकानंद को। आपको जो बिस्कोट लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, ऐसे मंजूर नहीं हो सकती। हाँ, मैं किसी का डिस्टर्ब नहीं करता हूं। प्रतीक नहीं है स्वामी विवेकानंद, सेक्युलर एंटिटी थे, सर्वधर्म सद्भावना को मानते थे। कहां से आपने उन्हें हिंदूवादी घोषित कर दिया? आप स्वामी विवेकानंद को एक गलत छवि दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सद्भाव लिखा हुआ दिखाओ, कहीं विश्वास करते थे। हिंदुत्व के अलावा कहीं सर्वधर्म सद्भाव लिखा हुआ दिखाओ। कहां से आपने हिंदू राष्ट्र का प्रतीक बना दिया उनको? कहां से उनको हिंदू राष्ट्र का प्रतीक बना दिया आपने उनको? एक मिनट, हर चीज में आप सांप्रदायिकता लाते क्या हैं। तरीका है? हर नेता और फिलोसफर को आप कर देते हैं। चलिए विवेक जी, विवेक जी, तृणमूल कांग्रेस बदतमीजी है पार्टियों के नेता को तोड़ने के अलावा आपकी पार्टी की ओरिजिनलिटी है क्या? अच्छा विवेक कौन सा ओरिजिनल आपका पार्टी का नेता है बंगाल में? विवेक जी आपका कॉपीराइट मान लिया, बोलने तो दीजिए ना उनको, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। मैं कई बार समझा चुका हूं, अनिर्बन देखिए कितने अच्छे अरे भाई एक बात हाथ खड़ा कर रहे हैं, टर्न आएगी सारा कोई बोले। विवेक श्रीवास्तव, आवाज बंद करनी पड़ेगी, रुक जाइए, बस करिए आप। विवेकानंद को भी सांप्रदायिक बना चलिए ठीक है, अब हो गया ना सर, रुक जाइए अब आप, रुक जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीच में मत बोलिएगा। त्रिवेदी जी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अनिर्बन में आपके पास आए, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबका ऑडियो बंद। जी कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिनिधित्व
पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं जो कहती है धर्म अफीम है। हु आर यू टू स्पीक अबाउट धर्म? तुम तो कहते हो अफीम है। आप तो वो थे जब आपकी पार्टी के एक नेता चक्रवर्ती जो परिवहन मंत्री थे, उन्होंने दक्षिणेश्वर काली में जाके पूजा कर ली तो उस पर कार्रवाई हो गई थी। और बात करते हैं आके धर्म की। गलत बोल रहा हूं? 2007 में परिवहन मंत्री बंगाल के प्रकाश कारत ने उनको नोटिस इश्यू कर दिया कि तुमने दक्षिणेश्वर काली में जाके पूजा कैसे कर ली। अब मैं आता हूं दूसरे पे। हम उस बंगाल की बात करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की एक्साइल गवर्नमेंट बनाई और ये नेहरू गांधियों ने जितने भी थे, राहुल गांधी से लेके और इंदिरा गांधी तक, सबने उसको फैक्ट को छुपा के रखा। मोदी जी ने आने के बाद 75वीं वर्षगांठ उसकी 2018 में मनाई और वो दुनिया की पहली फौज थी जिसने लेडीज रेजिमेंट बनाई और उसका नाम क्या रखा? रानी झांसी रेजिमेंट। झांसी बंगाल में नहीं है, वो राष्ट्र का हिस्सा था और हम उसका प्रतीक है उस बंगाल का जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा होते हैं और कश्मीर के लिए जाकर अपनी जान देते हैं। राष्ट्रवाद का फाउंटेन हेड बंगाल और आज आकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की बात और हकीकत का फैक्ट इतना सब उनके ऊपर से गया, उनको कुछ नहीं समझ आया। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। अब अनिर्बान एक चीज मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा था एक बार। अनिर्बान, आपकी तरफ से जो अभी कहा गया कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कहा था कोई हाथ लगाकर दिखा दे हम देखेंगे। ये मेरे हाथ में, मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कोई स्टेटमेंट कोट करी, मेरे लिए जरूरी था आपको बताना। ये मेरे सामने, अगर आपके सामने नहीं कहा ना, एक मिनट जरा इसको क्लोज अप कर दीजिए। मैं अपने कैमरामैन को कह रहा हूं और आप जी न्यूज सामने लगा दीजिए। ये वो है जिसमें लिखा गया टच अ सिंगल पर्सन वी विल सी ममता टू मोदी ऑन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है बांग्लादेशी घुसपैठियों के एक को हाथ लगाकर दिखाओ मैं देखूंगी। यह ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा 2014 में चुनावों के वक्त, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उनको अपना बैग पैक करना पड़ेगा 16 मई के बाद, ममता बनर्जी ने कहा टच अ सिंगल पर्सन एंड वी विल सी। एक बांग्लादेशी घुसपैठी को हाथ लगाकर दिखा दो मैं देखूंगी। अब बोलिए अनिर्बान, पढ़ना चाहिए ना, ऐसे सीधा नहीं कह देना चाहिए मैं गलत कोट कर रहा हूं। ये बिल्कुल गलत लाइन है। यही तो कहा है सामने है सर। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फरागो। ये तो लिखा टच अ सिंगल पर्सन वी विल सी। एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को हाथ लगाकर दिखाओ। फेक न्यूज उसमें डाल दो। अबे बांग्लादेशी घुसपैठी अपने हैं और ये बाहरी है। मैं बाहरी हो गया आपके लिए। नहीं, ये कहा है, देखिए ममता बनर्जी ने कहा है एक बांग्लादेशी के एक भी पश्चिम बांग्ला के एक भी जो नागरिक है, भारतीय नागरिक जो है, उनको हाथ लगाकर दिखा दो। ये हेडलाइन ऐसे तोड़ मड़ोड़ कर डाल दिया कि वो फरागो बन गया है। ये फैक्ट नहीं है, ये गलत हेडलाइन है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये गलत कैसे? आप एक काम करिए, आप गूगल करिए, कर रहा है तो उसके आप गूगल करिए। रोहिंग्याओं से प्यार भरा पड़ा है ममता बनर्जी के दिल में। रोहिंग्याओं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ये ममता बनर्जी ने कहा है आप एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को हाथ लगाकर दिखाइए। ये आपको इतना रोहिंग्याओं से प्यार है, घुसपैठियों से प्यार है और अपनों पर वार है। क्यों रहते हैं? ये देखिए ना, मैं सामने खोलकर बैठा हूं। ये नहीं अनिर्बान, फिर सबसे ज्यादा रोहिंग्या उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? अरे छोड़िए ना उत्तर प्रदेश, अब योगी जी होंगे सवाल पूछ लूंगा। आप बताइए ना रोहिंग्याओं पर ममता क्यों है? ये देखिए, अरे आप बता। ये ममता बनर्जी ने कहा कोई हाथ लगाकर दिखा दे बांग्लादेशी घुसपैठियों को। अनिर्बान, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हाथ लगाकर दिखा दे मैं देखूंगी, ये कहा ममता बनर्जी ने। अच्छा, अगर पहले तो बोलिए, मैंने आप कह रहे नहीं कहा सर, पढ़ा करिए, गूगल करिए। चैलेंज करता हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, स्टेटमेंट है। नहीं कहा, ये फरागो है, ये फरागो है, ये तोड़ मड़ोड़ कर हेडलाइन बनाया गया है। और पूरा फिर भी अगर बीजेपी को लगता है उन्होंने ऐसे कहा है, आप एनआईओ, चलिए फिर आप ऐसा करिए, अच्छी बात है, आप ऐसा करिए, फिर कहिए कि रोहिंग्याओं को और घुसपैठियों को देश से निकाल देना चाहिए। कह दीजिए फिर, बीजेपी तो कहता है ना, आप कह दीजिए ममता के खिलाफ जाकर रोहिंग्याओं को और घुसपैठियों को देश निकाला, बोल दीजिए, वो है असल बाहरी। बोलिए बांग्लादेशी घुसपैठी असल बाहरी, बोल दीजिए। नहीं, दीदी ने कभी ऐसा नहीं। अच्छा, नहीं बोला, चलिए मैं आप लाइन बदल रहे हैं, आप बोलिए बांग्लादेशी घुसपैठी असल बाहरी, बोल दीजिए। कोई भी घुसपैठिया, कोई भी नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या असल बाहरी,
बोल दीजिए ना अरे सर। वो तो यूनियन गवर्नमेंट बहुत प्यार है आपको रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से। गवर्नमेंट को तय करना बोल दीजिए ना अनिर्बान, है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आपने कहा दीदी ने ये नहीं कहा, आप कह रहे हैं दीदी ने ये नहीं कहा, तो आप कह दीजिए घुसपैठी असल बाहरी है। सुन लीजिए, नहीं आप कह दीजिए ना सर। नहीं कहा तो आप कहिए। उन्होंने चलिए एक काम करते हैं, अरे मैं अनिर्बान तो कह रहा हूं, एक मिनट, अगर अनिर्बान ये- अनिर्बान एक भाई, मिनट, अगर अनिर्बान सुन तो अनिर्बान एक लीजिए मिनट, ना। अनिर्बान एक मिनट, मैं आपकी बात मान लेता हूं, अमन जी, मैं आपकी सुन बात तो मान रहा हूं, लीजिए। सुनिए एक मिनट, मैं आपकी बात मान रहा हूं। ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा, ठीक, यानी कि आप मुझे एक लाइन कह दीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए असल बाहरी हैं, बोल सकते हैं आप? ये वोट कट जाएंगे वैसे सारे, चलिए फिर भी मैं मौका दे रहा हूं आपको, बोल सकते हैं? कोई भी घुसपैठिया नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। बांग्लादेशियों के प्रति दिल पसीजता है आप लोगों का। असल ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों पर है ममता बनर्जी की। अगर घुसपैठिया आ रहे हैं तो वो बीजेपी के, वो बीजेपी असल बाहरी है ना, घुसपैठिए हैं। घुसपैठियों से प्यार, अपनों परवार, एक राज्य से दूसरे राज्य, मैं बाहरी हो गया, रोहिंग्या अपने हो गए आपके, बांग्लादेशी घुसपैठी अपने हो गए, मैं बाहरी हो गया सर आपका। वाह कमाल हो गई अनिर्बान, कमाल हो गई आज। रोहिंग्या बांग्लादेशी, आपका वोट बैंक इंटैक्ट है। आपने एक शब्द नहीं बोला बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, आपका पूरा वोट बैंक इंटैक्ट है सर। शानदार शानदार काम किया आज आपने। ममता बनर्जी की गुड बुक्स में आ गए आज आप। तो अमन जी, हाँ तो सुन लीजिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोहिंग्या को वोटर कार्ड दे रहे थे क्या? ये बता दीजिए। तो आपको कहने में क्या बुराई है? बांग्लादेशी घुसपैठी है बंगाल छोड़ो, बोलो बांग्लादेशी घुसपैठी है बंगाल छोड़ो। नहीं आपको बोलिए ना, कमिश्नर को सस्पेंड करने में क्या बुराई है? बोल के दिखाइए ना। अगर ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा, अगर नहीं कहा, संगीत रागी, नहीं बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या अगर दो अलग समस्याएं हैं। वोटर कार्ड है और यहाँ संगीत दोनों को आप रागी, मिक्स कर रहे हैं। संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी, अमन जी, संगीत रागी, अमन जी आपने अमन जी देखिए, अपने आप गेस्ट बुलाए हैं अनिर्बान जी को, और इतना यदि आपने खींच दिया तो फिर बहुत मुश्किल होगी। आप उनको राहुल गांधी सिद्ध करने के लिए आप तुले हुए हैं, बेचारे परेशान हैं। थोड़ा सा आप उनके साथ जो है वो थोड़ा सा हमदर्दी दिखाइए उनके साथ, अनिर्बान जी के साथ। सारे बाहरी हैं रोहिंग्या अपने, आप बताइए। आप बहुत हम परेशान सारे अपने, हम बाहरी, सारे बाहरी। इन्होंने ठेका ले रखा है बंगाल का। अमन जी, हाँ जी, अमन जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। संगीत जी, अमन जी बस एक लाइन बोलना चाहता हूँ, बोलिए बोलिए बोलिए। विवेक जी के लिए क्रांतिकारी। अरे भाई, एक नहीं हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। एक नहीं, संघ जो है वो भगवान विष्णु है, वो क्षीर सागर में बैठा रहता है और उसके स्वयंसेवक चारों ओर काम करते रहते हैं। आज भी वही है, संघ स्वयं बैठा रहता है, उसके स्वयंसेवक पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। आज भी आरएसएस जो था, एक मिनट, अनिर्बान इतिहास ये है। अरे अपनी चिढ़ आप अमन जी पर व्यक्त कीजिएगा, अमन जी पर आप कीजिएगा। अमन जी ने आपको आपकी आज खाल खींच ली तो उन पर आप गुस्सा निकालिए, हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? एक विवेक श्रीवास्तव के लिए बात करना चाहता हूं। हाँ जल्दी से, उसके बाद विवेकानंद जी ने कहा, गूगल सर्च कीजिएगा, एवरी इंडिविजुअल गोइंग आउट ऑफ हिंदू पेल इज एडिशन ऑफ वन मोर एनिमी ऑफ हिंदू सोसाइटी। यदि हिंदू समाज से एक भी व्यक्ति बाहर जाता है तो हिंदू समाज का एक दुश्मन खड़ा होता है। ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद से पढ़ लीजिएगा। उन्होंने ही कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अच्छा, मैं एक बार फिर उन्होंने ही कहा गर्व से, मैं तो कह रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, मैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। सबका ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके बोलेंगे। अनिर्बान मैं आ रहा हूं आपके पास। अब विवेक श्रीवास्तव का ऑडियो ऑन एयर है, एक टाइम में एक, लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, सब एक दूसरे पर बोल रहे हैं, ऑडियो क्लियर नहीं हो रहा। सुनिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अनिर्बान, आपसे, विवेक श्रीवास्तव आपसे, त्रिवेदी जी वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। बोलिए आप विवेक श्रीवास्तव, अब आप बोलेंगे। बोलिए श्रीवास्तव जी। जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या ये दो अलग समस्याएं थी। रोहिंग्या एक राष्ट्र से पीड़ित शरणार्थी आने की कोशिश हो रही थी, और घुसपैठिया कोई भी हो सकता है। समस्या माना ना, तो ये दोनों को आपने रोहिंग्या समस्या। दूसरी चीज, रोहिंग्या स्वामी समस्या, विवेकानंद ने कहा था रोहिंग्या समस्या है के निर्माण में। रोहिंग्या समस्या है, पहले को पूरा करने दीजिए, पहले संगीत रागी को बोल लेके। जी जी जी। वो शरणार्थी है, घुसपैठिए समस्या है, लेकिन हर रोहिंग्या समस्या नहीं है।
रोहिंग्या शरणार्थी थे। तारों के नीचे और से जो भी आया ना वो समस्या यूरोप है। में भी होते हैं, जो भी तारों के नीचे से आया ना सर वो समस्या है। शरणार्थी कनाडा में भी है। वो सारे समस्याएं जो भी तारों के नीचे से जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा वो समस्या है। कह रहा हूं समझ लीजिए, कोई भी रोहिंग्या को बाकी मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं दे देता है अपने सिटीजनशिप? मैंने शरणार्थी सऊदी अरब क्यों नहीं दे दे रहा है? बोला ना, पाकिस्तान दे दे, बांग्लादेश सिटीजनशिप दे दे, सीरिया के क्यों नहीं दे रहा है साहब? शरणार्थी कहीं है? क्यों नहीं? टर्की दे देना, इंडोनेशिया दे दे, मलेशिया दे दे, हमारे देश का कल्चर कोई उनको अपने यहाँ शरण नहीं देता है, पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो डेमोग्राफिक जिहाद का उनका जो मिशन है वो बंगाल के अंदर है। तो धर्म देख के डिसाइड होगा। किसी को पानी पिलाएंगे तो धर्म देख के पिलाएंगे, किसी गरीब को खाना देंगे तो धर्म देख के देंगे। ये तो भारत का कल्चर नहीं था। ये बहुत बड़े कल्चर के ठेकेदार बनते हैं। शरणार्थी है, उसमें आप धर्म क्यों देख रहे हैं साहब? आपको शरण देनी है, आप शरण दीजिए। अरे आप तो पूरी दुनिया का ही ठेकेदार लेते हैं साहब। और दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद ने कहा, अरे भाई, अरे स्वामी विवेकानंद सुन लो आप। मैंने तो स्वामी विवेकानंद को मैंने कहा कि आप गूगल कर लो साहब, आप कलेक्टेड वर्क्स पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ करके टेलीविजन पर आते नहीं हो, एक सामान्य पॉलिटिशियन की भांति आप बात कर। सर आप पढ़ करके आया करो सर, विवेकानंद को पढ़ो सबसे पहले, आप विवेकानंद को पढ़ो पहले। मैंने फिर दोहराया है कि हिंदू समाज का एक भी व्यक्ति यदि बाहर जाता है तो हिंदू समाज का एक दुश्मन खड़ा होता है। यह विवेकानंद की उक्ति है, ये विवेकानंद की उक्ति है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद आप पढ़िए। भावना के प्रतीक थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। अरे सारा हिंदू सेकुलर होता है, करते थे, सारा हिंदू सेकुलर होता है, और राष्ट्र धर्म के सारा हिंदू सेकुलर होता है। और भारत आपकी और विवेकानंद तो आपके पूरे टीवी शो में हिंदू समाज के से नफरत अध्यात्म और के प्रतिबिंब है। के अलावा आपके आरएसएस ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं है। दोनों एक ही तो चीज है ना विवेक श्रीवास्तव, दोनों एक चीज है जी। जो संगीत रागी कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सेकुलर, वो कह रहे हैं हिंदू, तो सेकुलर ही तो है ना विवेक श्रीवास्तव। अगर विवेकानंद वो कह रहे हैं हिंदू हित की बात, आप कह रहे हैं सेकुलर बात, तो हिंदू तो सेकुलर है ना, तो यानी कि एक ही तो बात हुई ना, एक ही बात हुई, एक ही तो बात हुई। नहीं हुआ ना। सेकुलर विवेकानंद जो कि हिंदू हित की बात करते थे, बात खत्म। अरे भाई आप उनका शिकागो का भाषण ही पढ़ लो। हिंदू सेकुलर भाई उनका शिकागो का भाषण ही पढ़ सेकुलर लो। नहीं है, ये देखिए स्वामी हिंदू विवेकानंद सेकुलर नहीं है, हिंदू विवेक श्रीवास्तव हिंदू सेकुलर नहीं है। अरे सेकुलर है। 1818 अच्छा हिंदू सेकुलर क्यों नहीं है विवेक हिंदू श्रीवास्तव? सेकुलर संगीत है, रागी एक मिनट, रागी साहब एक मिनट, रागी साहब एक मिनट, शिकागो का भाषण ही पढ़ लो। अच्छा एक मिनट ना, हिंदुओं से सुन नफरत लीजिए, सुनिए, सुन हिंदू लीजिए, सेकुलर बोलने नहीं है दीजिए विवेक बात। श्रीवास्तव, कैसे? अब बोलने दीजिए। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं हिंदुत्व सेकुलर नहीं है, हिंदू सेकुलर है। बीजेपी सेकुलर नहीं है, हिंदू सेकुलर है। आरएसएस सेकुलर नहीं है, हिंदू सेकुलर है। विश्व हिंदू परिषद सेकुलर नहीं है, हिंदू सेकुलर है। बजरंग दल सेकुलर नहीं है, हिंदू सेकुलर है। तो ये हिंदूवादी संगठन, ये भारत के प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी का हम कहते हैं कि मानते नहीं है। चलिए आप त्रिवेदी जी सर्टिफिकेट बांटेंगे। चलिए आप त्रिवेदी जी आप बोलिए, कोई इसीलिए ऑडियो ऑन एयर है जिसका सुधांशु त्रिवेदी। अच्छा एक बात इन्होंने बड़ी बात कही है। विवेकानंद 1893 में शिकागो गए थे, उस कार्यक्रम का नाम क्या था? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। तो वो किसके प्रतिनिधि बन के गए थे? सर्वधर्म समभाव के। और सारे शिकागो के अखबारों ने क्या लिखा था? दिस हिंदू सन्यासी, दिस हिंदू सेंट, इसके पास इतना नॉलेज है जितना हमारे लोगों के पास मिलाकर शायद उसकी बूंद नहीं जितना समुद्र इसके पास है। बोलिए ना भाई। और उससे उनसे प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने कहा हम आपके धर्म में दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो विवेकानंद ने कहा हमारे धर्म में कोई दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। मैंने जो सिद्धांत बताए उनका पालन करिए, प्रकृति के नियमों का, और ईश्वर खुद आपको रास्ता देगा। जो हमारे यहाँ गीता में भगवान कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, इसलिए सिर्फ हिंदू ही सेकुलर है। और स्वामी विवेकानंद हिंदुत्व के ही प्रतीक बनकर गए थे। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में सेकुलर वर्ड ही नहीं था 1893 में। इसीलिए कहता हूं विरासत को लेकर ही है ना, बंगाल की लड़ाई महापुरुषों की विरासत पर आई। शुक्रिया त्रिवेदी जी, समय का थोड़ा सा अभाव, आपको जाते जाते पूरा मौका दिया। संगीत रागी आपका, सुधांशु त्रिवेदी आपका, विवेक श्रीवास्तव आपका, और अनिर्बन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.